स्वागत है आप सभी का। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी ट्रिपल एससी से एक रिजल्ट आ जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस 2019 का फाइनल रिजल्ट आज डिक्लेयर हो जाएगा। डीबी होने के बाद से मई में ही डीबी हो गया था, उसके बाद से ही लगातार इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट का वेट किया जा रहा था। तो फाइनली आज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 1861 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया था। 672 यहाँ पर टोटल सीटें हैं। लगभग यहाँ पर 3 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना है। बाकी आने वाले समय में पेट 2022 से लगभग 800 प्लस पदों पर नई लोअर पीसीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन आना है नेक्स्ट ईयर में। तो जिनका भी अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरिट में कम रहने की वजह से सिलेक्शन ना हो पाए, उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की बजाय तुरंत आगे की तैयारी में लग जाना है। क्योंकि सभी को पता है कंपटीशन है, मेरिट है, तो सबका तो हो नहीं पाता। जितनी सीटें होती हैं फाइनली उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाता है, और जिनका हो पाएगा उनके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो फिलहाल में डीबी करा चुके सभी अभ्यर्थियों को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। 8 बजे के बाद किसी भी समय रिजल्ट साइट पर अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख पाएंगे रिजल्ट अपना। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर आप सभी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक अपडेट यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी की, इसको भी देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे लंबे समय से पहले तो एग्जाम डेट घोषित की मांग की जा रही है और साथ ही साथ पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। इससे पहले आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से तय समय सीमा के अंदर पूरी कर ली गई थी और रिकॉर्ड कम समय में भर्ती को पूरी करा लिया गया था। लेकिन अब देखिए ये भर्ती कितने समय में पूरी होती है, और पुरानी भर्तियों का रिकॉर्ड देखें तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से भर्तियों को पूरा करने में। तो यही वजह है कि अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं कि समय पर भर्ती पूरी हो, एग्जाम डेट घोषित किया जाए जल्द से जल्द, साथ ही साथ पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष को ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने और परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की है। टीजीटी पीजीटी 2022 में रिक्तियों की संख्या प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सापेक्ष बहुत कम है। ऐसे में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाए। तो यहाँ पर छात्र मोर्चा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि आश्वासन दिया गया है कि पोर्टल खोलने के लिए शासन से जल्द ही वार्ता की जाएगी। साथ ही पोर्टल खोलने के बाद परीक्षा तिथि पर निर्णय होगा। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में ये लोग मौजूद थे, साथ में अन्य लोग भी मौजूद थे। तो अगर पद बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आगे देखिए, ये भर्ती सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के मकसद से टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन भी जारी हुआ था। लेकिन स्कूलों में हजारों पद खाली होने के बावजूद मात्र 4163 पदों की सापेक्ष ही भर्ती में आवेदन लिए गए। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिहाजा पोर्टल खोलकर एक बार फिर से जिलों से रिक्त पदों का डाटा मंगाया जाए और डाटा लेने के बाद शीघ्र ही भर्ती के परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी जाए। तैयारी आप सभी करते रहे, साथ ही अपने स्तर से प्रयास भी करते रहना ताकि समय पर भर्ती पूरी हो और अधिक से अधिक पदों पर यह भर्ती पूरी हो। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। अपडेट अच्छी नहीं है और लगातार जो है अधिकारियों के द्वारा और विशेष करके एडी बेसिक सर के द्वारा जो कुछ भी चीज़ें बताई जाती हैं उनमें हमेशा आप देखेंगे कि विरोधाभास देखने को मिला है। और आज नहीं, नवंबर लास्ट वीक से आप देखेंगे, दिसंबर फर्स्ट वीक से आप देखेंगे कि 10 दिन में, हफ्ता भर में हम प्रस्ताव भेज देंगे, तब से कहा जा रहा है। और अभी जो प्रधानाध्यापक वाला जो रिक्त पद है, यानी जो उच्चीकृत विद्यालय है, वहाँ पर उनको सत्यापित करवाया जाना था दोबारा से। तो ये प्रक्रिया तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी जीओ का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है। 3-4 दिन पहले भी एडी बेसिक सर ने ये कहा था कि प्रस्ताव भेज दिया है, फिर उन्होंने बताया कि प्रस्ताव जो है कल भेज देंगे, कल की डेट में। फिर आज के लिए उन्होंने वापस से, जब भी उनसे बातचीत होती है किसी न किसी अभ्यर्थी के द्वारा, तो हर बार कोई न कोई नई जानकारी या फिर नई चीज़ें वो बता देते हैं। चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पा रही कि आखिर प्रस्ताव शासन को कब भेजेंगे, और अगर भेज दिया गया है तो बिल्कुल कन्फर्म बताएं। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि जिस दिन प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर 100% आ जाएगी। ये हम लोग देख चुके हैं। भर्ती का रिजल्ट आया, रिजल्ट शासन को भेज दिया गया था, तुरंत अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आ गई थी। और भी कई तरह की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाती है जो कि सही होती है। जहाँ पर अधिकारियों के द्वारा अगर कुछ चीज़ें बताई गई हैं तो बाकी न्यूज़पेपर वालों ने अपने मन से खबर छाप दी है, तो फिर उसकी तो क्या गारंटी। तो यहाँ पर इतना तो हम लोग जानते हैं कि जिस दिन शासन को प्रेषित हो जाएगा प्रस्ताव, उसके अगले दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें हम सभी को पता चल जाएंगी। अधिकारी भले सच बताएं या ना बताएं, कन्फर्म बताएं या ना बताएं, फिलहाल में अभी तक तो कोई भी चीज़ें कन्फर्म तो नहीं बताई गई हैं, सही भी नहीं बताई जा रही हैं।
कभी कुछ कभी कुछ। तो फिलहाल में अभी आज की डेट में भी प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है और अब जो है कल या परसों की उम्मीद बहुत कम है। प्रस्ताव अब अगले वीक में मंडे को ही जा सकता है और ये भी डिपेंड करेगा अधिकारियों के ऊपर, मंडे करते हैं, ट्यूसडे करते हैं कि वेडनेसडे करते हैं, क्या करते हैं। दूसरी ओर जो काउंटर लगाया जाना है 19 दिसंबर वाले में, उसके लिए भी पीएनपी सचिव एडी बेसिक सर से लगातार बात करनी होगी, उनसे निवेदन करना होगा कि सर उसके काउंटर भी तैयार किए जाएं और अतिरिक्त समय ना मांगा जाए। हालांकि उन्होंने मांगा था 4 वीक का टाइम, लेकिन वहाँ पर 19 दिसंबर की डेट लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से इनवैलिड रिजल्ट वाले मामले में। तो ये मामला निस्तारित अगर नहीं हुआ तो जियो तो वैसे भी फिर रुका रह जाएगा, स्टे अगर हटेगा नहीं तो जियो का शासन को जियो का प्रस्ताव भेजने के साथ ही साथ काउंटर भी तैयार किया जाए पीएनपी सचिव महोदय के द्वारा। इसके लिए भी हमें निवेदन करना होगा सभी को मिल करके एडी बेसिक सर से, अधिकारियों से, तब जाकर के कहीं यहाँ पर 20 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर के बाद कभी भी जियो आने की उम्मीद रहेगी। आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अगर वहाँ पे कुछ औपचारिकताएं करनी होंगी अगर आचार संहिता में भले ही पुरानी भर्ती है, चूँकि जियो आना है, तो उस स्थिति में आचार संहिता से अनुमति ले ली जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है। ये पूरी तरह से अधिकारियों के ऊपर, शासन के ऊपर है। अगर उनको भर्ती पूरी करना होगा, जियो आने के बाद से समय नहीं लेना होगा, समय पर पूरी करना होगा। हालांकि न्यूज़पेपर में आज इतना जरूर मेंशन किया गया था कि शासनादेश के बाद भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आएगी, मतलब आगे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो हम सभी को भी यही उम्मीद है कि जियो आने के बाद फिर सारा शेड्यूल क्लियर हो जाए, ताकि उसके बाद फिर ये न रहे कि आगे की प्रक्रिया कब तक होनी है। जो भी इंतज़ार हो जियो तो की हो तो अच्छा है, क्योंकि यही इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है। धन्यवाद।